ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनट। एक मिनट। ठीक है, शुरू कर सकते। तृतीय श्लोक पे पहुंचे ना। तो बता रहे हैं कवि गीतानी कवि शेष। तो यहाँ पे जो लोग यानी यानी गीता नहीं, तो उसको समझाते हुए बता रहे हैं कि वो जो गीता नहीं है कभी भी कवियों के द्वारा रचे गए। तो वो जो कवि ये जो शब्द है वो देश में यहाँ पे कवियों के द्वारा
रचा गया, तभी विशेषः। यदा स्वयं यदि निर्ममंथ तदा अगायत इति द्वयोः संबंधः। यदा स्वयं जब स्वयं यदि कंठस्या तब गाया, इस तरह से दोनों का संबंध है, इसी द्वयोः संबंधः। नदी का निर्मंथन करना एक और दूसरा गाना का संबंध यहाँ पे बताएंगे। तब मंथन किया तब गाया। चकारः अत्र अनुक्त समुच्चायकः तेन यदा तदेति लब्धम्। यहाँ पे जो चकार श्लोक में आ रहा है, यानी यानी गीतानि तत्काल परिपालित, जो चकार आ रहा है उसको यहाँ पे समझाने आचार्य। चकार अत्र अनुक्त समुच्चायकत्वेन यदा तदा इति लब्धम्। तो वो चकार यदा और तदा को इंगित, उससे यदा और तदा मिलता है, लब्धम प्राप्त होता है, प्राप्त है। तो ये जो बताया कि यदा स्वयं यदि निर्ममंथ तदा अगायत, ये चकार से अर्थ समझ सकते हैं। यदा और तदा चकार से अनुक्त समुच्चायकः है यदा और तदा, वो चकार से मिलता है। अनुक्त समुच्चाय क्या होता है? समुच्चाय का क्या होता है? समुच्चाय का मतलब यदा और तदा समुच्चय दो जैसे यहाँ पे जो बताया कि यदा स्वयं यदि निर्ममंथ तदा अगायत, द्वयोः संबंध है। तो दो वस्तुओं का समुच्चय, दो का समुच्चय बोलना नहीं गया श्लोक में, लेकिन यहाँ पे तो ये कह रहे हैं ना, चकार जो यहाँ पे है वो अनुक्त समुच्चय के समुच्चायक है। तो चकार का अनुक्त समुच्चायक होना क्या होता है? मतलब तो भी जैसे जो अनुक्त समुच्चय है उसका दोनों का संबंध बताता है। अनुक्त समुच्चय क्या होता है? जैसे बोला भी गया जो चीज अनुक्त है, उक्त नहीं है, ऐसा उनका समुच्चय अनुक्त है, उसका समूह है, ऐसा कोई और उदाहरण आप दे सकते हैं? अनुक्त समूह जो है उसको चकार में उपयोग किया है, कोई उदाहरण है आपके पास? चकार का अन्यत्र ऐसा उपयोग आपको कुछ ज्ञात है जिसमें अनुक्त समुच्चायक हो वो? याद नहीं है? तो कभी पढ़ा था ऐसा कुछ, चकार का उपयोग अनुक्त समुच्चाय के रूप में होता है, ऐसा कुछ पढ़ा था कभी? नहीं। तो आपने कैसे अर्थ लगाया कि चकार का अनुक्त समुच्चाय जो आप समझा रहे, जो बताया नहीं गया है ऐसा, लेकिन जो दो को जोड़ता है उसको चकार का अनुक्त समुच्चाय कहते हैं? कैसे, ये कहाँ से प्राप्त हुआ आपको? कौन सा है इसका सोर्स? चकार अत्र अनुक्त समुच्चायकः तेन उससे यदा और तदा लब्धम्। हाँ, तो वो तो ये बता रहा है कि चकार के अनुक्त समुच्चायक होने से यदा तदा ये हमको इसमें प्राप्त होता है, न कि यदा तदा प्राप्त होने से चकार का अनुक्त समुच्चाय है। होने से अनुक्त समुच्चायक जो है यदा तदा वो प्राप्त होता है। हाँ, तो फिर चकार का अनुक्त समुच्चायक होना ये होता क्या है, ये मैं पूछ रहा हूँ। कैसे पता चला कि यहाँ पे चकार अनुक्त समुच्चायक है? और अनुक्त समुच्चायक है क्या, वस्तु क्या है अनुक्त समुच्चायक होना? क्योंकि जैसे आचार्य पहले जो लिख रहे हैं, यदा स्वयं यदि
ममंत तदा अगायत नहीं, ये आप गोल गोल मत घुमाइए ना। चकार का अनुक्त समुच्चाय का होना, उससे ये प्राप्त हुआ है। तो अनुक्त समुच्चाय का होना क्या है? जब मैं ये पूछ रहा हूं तब उधर लेके जा रहे नहीं, ये है इसलिए अनुक्त समुच्चाय के। लेकिन अनुक्त समुच्चाय का होने के कारण ये प्राप्त हुआ, ऐसा बता रहे हैं। तो कैसे चकार का अनुक्त समुच्चाय का होना, इसका अर्थ क्या है, ये मैं पूछ रहा हूं। उसका मतलब क्या है चकार का अनुक्त समुच्चाय का होना? जो जिस श्लोक में इस श्लोक को छोड़िए, इस श्लोक को छोड़िए, दूसरा कहीं उदाहरण से नहीं, पहले उसकी व्याख्या कीजिए। चकार का अनुक्त समुच्चाय का होना क्या? चकार के माध्यम से जो श्लोक के अंदर उनका अर्थ है, जो श्लोक में बोला नहीं गया है लेकिन उसका जो अर्थ आ रहा है उसका प्राप्त होना। ये व्याख्या आपको कहां से प्राप्त हुई? समझ के बोल रहा हूँ। कहां से व्याख्या, कहां से प्राप्त हुई आपको? कौन से शास्त्र से? लास्ट में जो समझा रहे थे उससे जो समझा था, मैंने लास्ट टाइम ये समझाया था चकार का अनुक्त समुच्चाय का होना मतलब जो बताया नहीं गया है श्लोक में लेकिन दोनों को जोड़ता है वो है, ऐसा मैंने बोला था। याद है कुछ ऐसा? अनुक्त समुच्चायः तेन यदा तदा नहीं, उसका तो अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर चकारोत्र अनुक्त समुच्चायकः, कि यहाँ पे जो चकार उपयोग हुआ है वो अनुक्त समुच्चाय के चायक के रूप में हुआ है, उससे प्राप्त होता है यदा और तदा, जो मैं कह रहा हूँ इस तरह से है। तो चकार का अनुक्त समुच्चायक होने का अर्थ क्या है? वो तो समझ में आ गया, लेकिन आप पूछ रहे कि चकार का अनुक्त समुच्चाय तो क्या है? अरे भाई, आधे घंटे से मैं वही तो पूछ रहा हूँ और आप उसी का तो उत्तर दे रहे हैं। नहीं मतलब ये मतलब इसका तो समझ में आ गया, लेकिन फिर चकार का अनुक्त समुच्चाय का वो तो अभी तो आपने उसके अर्थ में बोला कि जो श्लोक में जो नहीं दिया होता है लेकिन दोनों को जोड़ता है उसको चकार का अनुक्त समुच्चायक कहते हैं। अभी तो आपने वो समझाया मैंने जब प्रश्न किया तो वो उसका स्रोत क्या है, आपके इस व्याख्या का स्रोत क्या है, वो मैंने पूछा। अरे भाई, जब नहीं पता है तो शांति से एक्सेप्ट कर लो ना, बोल लो ना भाई ये मुझे नहीं पता है, उसमें स्पेकुलेशन करने की क्या जरूरत है। सही कि भाई चकार का अनुक्त समुच्चाय का होना क्या होता है वो पता नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा जो होता है उसके माध्यम से यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं वंशीधर कि उसके माध्यम से यदा और तदा प्राप्त होता है, कि जब ये किया तब ये दोनों का जो संबंध है वो उससे प्राप्त होता है। लेकिन वो चकार का अनुक्त समुच्चय हो ना, मुझे नहीं पता है क्या होता है, ऐसा बोल दो ना भाई, क्यों अननेसेसरी स्पेकुलेशन करते हो, कहीं ना कहीं से बुद्धि से व्याख्या ले रहे हो। तो उदाहरण आता है रामम च कृष्णम च, तो उसमें चकार जो है वैसे तो समुच्चय करता है दो शब्दों का, तो उसमें दिख रहा है, लेकिन रामम च कृष्णम च, लेकिन यहाँ पे चकार का अनुक्त समुच्चय है, ऐसा समझना है। अनुक्त है समुच्चय, जो यदा और तदा का जो समुच्चय है वो अनुक्त है, इसलिए यहाँ पे मतलब आचार्य जी मुकुंद, ऐसा कुछ होता है कि उक्त समुच्चय अनुक्त समुच्चय ऐसा कुछ विभाग किया हुआ है कहीं पे शास्त्र में? ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, अच्छा, संबंध दिखाने के लिए चकार का समुच्चय के लिए होता है ऐसा? ये सब समुच्चय के लिए उपयोग करते हैं। तो
दिख रहा है, श्लोक में स्पष्ट है कि ये दोनों बराबर है। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे यदा और तदा श्लोक में नहीं है, लेकिन इस माध्यम से संबंध बताया जा रहा है, तो वो संबंध है वो चकार से बताया जा रहा है। मतलब वो श्लोक में यदा तदा नहीं है, तो उसकी जगह चकार है जो दिखा रहा है कि इन दोनों में संबंध है, समुच्चय। ठीक है, तो फिर चकार का अनुक्त समुच्चय क्या हुआ, एक बार फिर फाइनल करें। अनुक्त जो शब्दों का यहाँ पे समुच्चय किया गया है वो शब्द अनुक्त है। लेकिन वो स्पष्ट हो रहा है, अर्थात श्लोक के जो शब्दों को देख के उनका संबंध बताने में वो शब्दों का उपयोग हो रहा है, तो उससे स्पष्ट होता है। तो वो हुआ यदा निर्ममंथ तदा अगायत। यदा स्वयं दधि निर्ममंथ तदा अगायत इति द्वयो होता। तो ये संबंध जो वो अनुक्त है यहाँ पे यदा और तदा, लेकिन समुच्चय के लिए यहाँ पे चकार के माध्यम से उन दोनों का उपयोग है, ऐसा बताया। तो चकार का अनुक्त समुच्चय का होना मतलब कि संबंध के शब्द नहीं है, लेकिन चकार दिख रहा है, तो चकार से वो अनुक्त जो संबंध है उसको समुच्चय किया, ऐसा। अरे समुच्चय तो चकार करता ही है, चाहे वो श्लोक में वो शब्द है नहीं है। तो यहाँ श्लोक में चकार किसी चीज का संबंध नहीं बताता। तत्बाल तो किसका दो वस्तुएं होंगी तो ही क्या लगेगा, यहाँ पर तो केवल तत्बाल चरित ही है, तो यहाँ क्यों क्या लगा, तो यहाँ क्या इसलिए लगा जो अनुक्त है। श्लोक में उस समय तो कहीं चकार का उपयोग नहीं दिखता, तो फिर ऐसी वस्तु में लगेगा जो अनुक्त है, और वो फिर आचार्यगण बता रहे कि यदा और तदा है, जिससे गद्य और गाना दोनों का संबंध बताएगा, तो वो अनुक्त संबंध। तो ये संबंध क्या है, जिस समय उस समय, इस तरह का संबंध है। हाँ जी, काल का संबंध है। तो वो संबंध तो स्पष्ट नहीं है, उसमें यदा तदा लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें तो स्पष्ट है ना वो संबंध, तो isn't it? जैसे सप्तमी में उपयोग किया है, दधि निर्मंथने काले तानी अगायत, दधि मंथन के काल में उसको गाया, तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना, यदा दधि मंथनस्य कालः तदा अगायत। मतलब वो काल की बात हो रही है, लेकिन दही मंथने का काल सुबह है, तो सुबह गाया, ये भी अर्थ हो सकता है। सुबह दधि निर्मंथन का काल जैसे गोधूली बेला, तो गाय बाहर गई तो वो बेला में गाया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दधि निर्मंथन करते हुए गाया, ये यदा तदा। एक मिनट, यदा दधि निर्ममंथ तदा अगायत, ठीक है। तो वो केवल काल की बात नहीं है, यहाँ पे संबंध है वो क्रिया का, वो क्रिया कर रहे हैं तब गा रहे हैं, ये दोनों क्रिया का जो साथ में चलना है, ये दोनों क्रिया का जो समुच्चय है वो अनुक्त है, यहाँ पे उसको चकार से उक्त किया। इस श्लोक में केवल ऐसा नहीं बताया कि मंथन करते हुए गाया, ऐसा बताया वो काल में गाया, तो इससे उसको स्पष्ट करने के लिए यदा तदा से अच्छे से समझ में आया, समझ में आया। अन्यथा चकार को इस प्रकार से भी ले सकते थे कि गीतानी तद बालचरितानी। ठीक है, ठीक है। तो अनुक्त समुच्चय का जो चकार है उसके विषय में मुकुंद ने और अतुलानंद प्रभु ने बताया। तो अतुलानंद प्रभु, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया था ना अनुक्त समुच्चय? मुझे समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं प्रश्न कर रहा था। हाँ हाँ, ठीक, क्योंकि उस समय मैंने ये बताया था कि मुझे ये समझ में नहीं आया क्या है चकार का अनुक्त समुच्चय। तो मुझे उतना इतना डिटेल नहीं पता था, जितना समझाया था उतना मैं रिपीट कर रहा था। अभी समझ में पूरे तरीके से आ गया। अभी सुनने के बाद आपको ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यदा तदा इति लब्धम् तुमा अस्ति तत्संभवम् क्षौमम् असति स्यात्
क्या अतति क्षुमा क्षुमा कृत्यमरः। तो क्षुमा का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं अतति, उससे संभव होता है क्षौमम, तत्संभवम क्षौमम, मतलब उससे उत्पन्न होता है या संभव हो पाता है वो क्षौम। और फिर यहाँ पे कोश कर रहे हैं अमर कोश से, अर्थति क्या धुमा क्षुमा इति अमरः। ठीक है। यत् वा क्षुमः कृमि विशेषेति विशेषे अपि क्षुमि स्यात् तैल साधने इति कोशात् कृमितन्तु निर्मितं सूत्रं सर्पात् कोशात् कृमितन्तु निर्मितं। तो यहाँ क्षुमः कृमि विशेष की ये जो क्षुमा है वो कृमि विशेष वो भी के लिए भी बोला जाता है, कोई कृमि विशेष है क्षुमः। तो क्षुमि तैल साधन है, तो ये भी एक कोश से इसी कोशात कृमि तंतु निर्मितम, तो कोई कृमि तंतु से निर्मित होता है उसको क्षौम कहते हैं। तो इतना है, इसमें कुछ समझ में आया है, तैल साधन है मतलब नहीं आया। ठीक है। आगे आगे कुछ हाँ बोलिए। सूत्रम काका सजे सांख्या साधने शास्त्र सूचके इति धरणी। ये कोई धरणी से कोई कोट दे रहे हैं, सूत्रम काका सजे कांख्याम साधने शास्त्र सूचके, कोई कोट है समझ नहीं आ रही। कबरः देश संघाते वर्ण भेदे सुखाधिके इति अपि, ये भी कोई कहीं से कोट दे रहे हैं। कबरः देश संघाते वर्ण भेदे सुखाधिके, मालक मालक्योः जाति। एक मिनट, ये तो आप केवल कोटेशन बोल बोल के आगे निकल रहे हैं, उसमें कोटेशन से समझ में क्या आया? और ये जो सूत्र नखम का कोट यहाँ तक दिया आचार्य ने, अतति तत्संभवम क्षौमम अतति ये सूत्रम का सके कांच्या साधने शास्त्र सूचके, ये सूत्र नखम सूत्र है, उसका इसके विषय में कुछ कोट दे रहे हैं धरणी से। तो उससे क्या समझ में आया? वो नहीं है सूत्रम का सके साधने शास्त्र सूचके। सूत्रम कार्पास जे, कपास से उत्पन्न हुआ जो है उसको सूत्र कहते हैं। कांच्याम साधने की कांची के लिए उपयोग होता है, वो सूत्र कहते हैं। साधने शास्त्र सूचके से 3-4 उपयोग है सूत्र के। तो यहाँ पे कांची मतलब कमर पे जो बांधते हैं वो। तो शास्त्र पाणिनि सूत्र और ये वो है, हो सकता है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो कांच्याम है, जिसके लिए कोट कर रहे हैं। कांची मतलब कमर में जो बांधते जो डोरी होती है उसको कांची कहते हैं।
यहाँ पे कांच्याम, तो इसलिए सूत्रम, यहाँ पे जो सूत्रम उपयोग हुआ है वो कांची के लिए उपयोग हुआ है इस तरह से। ये सूत्र का अर्थ माना तो बताया धरणी से। और ये कबरा का अर्थ यहाँ पे कबरा का अर्थ के लिए ये कोटेशन दिया है। कबरा एक संघाते वर्ण भेदे विभाजित। हाँ बोलो। अलग अलग पर्यावरण शब्द है। शास्त्र सूत्र सूत्र शब्द है वो शास्त्र सूत्र में आता है। मतलब पुरानी होते हैं साधने और ऐसे समझना। ये 3 या 4 उपयोग बताए हैं यहाँ पे सूत्र शब्द के। जैसे कपास में से उत्पन्न जो है, कॉटन में से जो उत्पन्न है उसको भी सूत्र कहते हैं। कांची में जो उपयोग होता है उसको भी सूत्र कहते हैं। वो कपास का हो चाहे कोई और भी हो, उसको भी सूत्र कहेंगे। साधने मुझे पता नहीं, या तो कांच्याम साधने हो सकता है या तो कांच्याम हो सकता है और साधने अलग हो सकता है। ठीक है, और वो कांच्याम ही होगा, कांच्याम साधने तो नहीं होगा। कांच्याम साधने नहीं हो सकता है क्योंकि कांच्याम तो सप्तमी है। कांची के साधन में होगा तो षष्ठी में आएगा कांच्याम। तो साधने कुछ होगा और शास्त्र सूचक के भी कुछ होगा उसमें। जैसे शास्त्र में सूत्र होता है, ये सूत्र वो सूत्र, ब्रह्म सूत्र इत्यादि, तो सूत्र के रूप में वो शब्द वहां पे भी उपयोग होता है, ऐसा हो सकता है। आगे कबरः का यहाँ पे समझा रहे हैं। देश संघाते अर्थात बालों का इच्छा वर्ण भेदे सुखादि के वो आगे बता रहे हैं कबरः का। तो ये भी कोई एक कोट है। फिर उसके बाद मालत्यो जाति मालत्यो हो जाति पुष्पाणी। मालत्यो और जाति पुष्पाणी ऐसा है? नहीं, मालत्यो हो जाति मालत्यः जाति पुष्पाणी। हाँ, मालत्यः मालती मालती जो शब्द आ रहा है यहाँ कबर विगलन मालती निर्ममंथ। तो मालत्यः मानसी जाति पुष्पाणी। मालत्य बहुवचन में है तो बता रहे हैं जाति पुष्प की कोई एक जाति। पुष्प की कोई जाति? जाति पुष्प पुष्प की कोई जाति की जाति पुष्प? जाति पुष्प क्या होता है जाति पुष्प क्या होता है? तो वो पता नहीं जाति मतलब जाति पुष्प मतलब पुष्प की अलग अलग जातियों की बात हुई है कि जाति नाम का कोई पुष्प है? नहीं क्या तो अति कोई पुष्प का ही नाम हो सकता। मतलब मालती का समझा रहे हैं तो उससे ऐसा लग रहा है कि मालती का जाति पुष्पाणु, जाति कोई मालती। हाँ, पुष्प का नाम है जाति पुष्प। कोई मालती को बोलते हैं। हाँ, मालती को जाति पुष्प बोलते, जाति पुष्प को मालती बोलते हैं। तो हाँ, इसलिए आगे बोलता रहे सुमना मालती जाति की हमारा। तो ये सब तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। मालती के मालती सुमना मालती जाति ही तीनों एक ही पुष्प को इंगित करते हैं। ऐसा इंगित करते हैं। अमरः जाति प्रभृतयः स्वलिंगा
इति अमरोक्तेः मालती जाति प्रकृतयः अलिंग विहयः फले इत्यमरोक्तेः मालती पुष्पे अपि स्त्रीलिंगात् एव कार्तिके स्त्रीलिंगात एव क्या लिखा है? स्त्रीलिंगता एव स्त्रीलिंगता एव स्त्रीलिंग एव स्त्रीलिंग एव लगता है। नहीं, मतलब उसमें लिखा है स्त्रीलिंगातैव लिखा है। स्त्रीलिंगातैव लिखा है। स्त्रीलिंगातैव स्त्रीलिंगात एव स्त्रीलिंगांत एव मतलब ये शब्द समझ में नहीं आ रहा, उसको सोच कर प्रयास करेंगे। स्त्रीलिंगांता एव स्त्रीलिंगांता एव स्त्रीलिंग में अंत होने वाले ही, इस तरह से स्त्रीलिंगांता एव मालती पुष्पे स्त्रीलिंगांता एव ऐसे स्त्रीलिंगांता स्त्रीलिंग में अंत होने वाला। ये समझ नहीं आया। पुष्पे जाति प्रकृतयः स्वलिंगा विहयः यह अमर कोश की उक्ति है, उससे अमर कोश उक्ते है, उसके कारण मालती पुष्पे अपि स्त्रीलिंगांता एव मालती पुष्प में भी स्त्रीलिंगांता ही होता है। मालती पुष्प भी मालती पुष्प में भी स्त्रीलिंगांता ही होता है। तो पुष्पे जाति प्रभृतयः स्त्रीलिंगा स्वलिंगा व्रीहयः फले। तो पुष्प में जाति प्रभृति जो पुष्प है वह स्वलिंगा और फिर व्रीहय फले, फल में जो व्रीहि इत्यादि है वह। ये कोई अमर उक्ति है, अमर कोश की उक्ति है कि इसमें स्त्रीलिंगांता होते हैं ये शब्द। पुष्पे अपि स्त्रीलिंगांत एव पुष्पे अपि स्त्रीलिंगांता एव कार्तिके मालत्याः एव प्राधान्यात् कः प्रत्यय वत्वाभावात् वत्वाभावः आर्षः। कार्तिक में मालत्याः एव प्राधान्यात् मालती का ही प्रधानता है। प्रधानता होने प्राधानता होने के कारण प्रत्यय वत्वाभावः आर्षः। व्याकरण समझा रहे हैं कि प्रत्यय भाव होता है, मतलब समझ में नहीं आती है। प्राधान्य होने के कारण क्या? प्राधान्य होने के कारण क्या? प्राधान्य होने के कारण क्या हो गया? कार्तिके मालत्याः प्राधान्यात्, तो प्रधानता होने के कारण, प्राधान्य होने के कारण क्या? मालती शब्द यहाँ पे श्लोक में आ रहा है, फूल को इंगित करता है, पुष्प को।
कार्तिक मास में माल की प्रधान। ठीक है। तो ये मालती पुष्प को, जाति पुष्प को इंगित करता है क्योंकि उसी का प्राधान्य होता है। वहां पे समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है कि इसके प्राधान्य के कारण क प्रत्यय का अभाव है, ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोचना। क प्रत्यय ह्रस्व अभाव तु आर्षः। क प्रत्यय में ह्रस्व का अभाव जो है यहाँ पे वो आर्ष है, ऐसे आर्ष उपयोग। आगे जातः कंपः तज्जात कंपम। अब ये चौथा श्लोक में जो आ रहा है कि चौथा श्लोक में आ रहा है। जात कंपम से तो इसमें जात कंपम को का समास विग्रह कर रहे हैं। जातः कंपः यत्र तज्जात कंपः। जहाँ कंपन होता है वह जात कंप है। द्वितीयान्तानां विभ्रति पदेन अन्वयः। जो भी द्वितीयांत श्लोक में द्वितीयांत है उनका विभ्रति पद के साथ अन्वय है। यद्वा जातं कं घृतं यस्मात् तज्जातकं दधि। ये यद्वा करके दूसरा अर्थ बता रहे हैं। या तो जातं कं घृतं तस्मात् जातकं दधि। तो मतलब जातम कम घृतम, कम अर्थात घृतम। तो यस्मात् जिससे घी मतलब जिससे घी जात होता है वो दधी, जातकम दधी। कम जलम कम जिससे घी जात होता है वह दधी, ऐसा। जिससे घी जात नहीं होता है उस दधी की बात नहीं हो रही, ऐसा है। दधी के लिए शब्द उपयोग करते हैं। हाँ, तो यस्मात् कम जातम घृतम जातम तत्, यस्मात् घृतम जातम तत् अर्थात दधी, ऐसे। ऐसा मत सोचिए कि जिससे घी उत्पन्न होता है उस दधी को जातकम कहते हैं, जिससे घी उत्पन्न नहीं करते हैं उस दधी को जातकम नहीं कहते, ऐसा नहीं है यहाँ पे। समझ रहे? यस्मात् घृतम जातम तज्जातकम मतलब दधी, ऐसे, क्योंकि दधी से घी बनता है, ऐसे। ठीक है, आगे। कम जलम कम इसी कोशा। यहाँ कम का अर्थ समझा रहे हैं। कम को जल भी कहते हैं, कम को घृतम भी कहते हैं। शिरा मतलब शिरा मुझे भी पता नहीं। कम का इसी कोशा कोश पे कोट कर रहे हैं। सुब्रूः यशोदा हर्ष सूचना येयम् मुक्तिः निर्ममन्था। यशोदा हर्ष
सुभ्रुः यशोदा हर्ष सूचनाय इयम् उक्तिः। सही। निर्ममंथ। तो ये जो सुभ्रुः शब्द पद आया है श्लोक में, उसका अर्थ समझा रहे हैं। यशोदा हर्ष सूचनाय उक्ति, यम उक्ति। यशोदा का हर्ष की सूचना, हर्ष की सूचना के लिए जो उक्ति प्रयुक्त हुई है वो सुभ्रु के माध्यम से बता रहे हैं। यम उक्ति मतलब ये जो सुभ्रु शब्द उपयोग हुआ है, ये जो उक्ति है यशोदा के हर्ष का सूचन कराने के लिए है हमको। यशोदा के हर्ष का सूचन किंभूता कैसे आ गया यहाँ पे? मतलब कैसी यशोदा, किंभूता कैसी होकर यशोदा पंचवस्तुनि विप्रति, नहीं, किंभूता यहाँ पे कैसे आ गया? निर्ममंथ का क्या हुआ? तो सुभ्रुः निर्ममंथ। हाँ, सुभ्रुः पंचवस्तुनि निर्ममंथ, किंभूता सुभ्रुः निर्ममंथ पंचवस्तुनि मतलब यशोदा सुभ्रुः किंभूता निर्ममंथ। तो फिर उसको बता रहे हैं किंभूता पंचवस्तुनि बिभ्रति। पंचवस्तुनि बिभ्रति निर्ममंथ। प्रश्न है किंभूता निर्ममंथ, पंचवस्तुनि बिभ्रति निर्ममंथ इति। तो सुभ्रुः किंभूता निर्ममंथ, सुभ्रुः पंचवस्तुनि बिभ्रति निर्ममंथ। पानी आह उन्हें बता रहे हैं वासः पृथुकटि तटे। पुत्र स्नेह स्नुत कुश युगम रज्वा शम भुजतल कंकणौ कुंडले वक्त्रम च इति। तो ये 5 वस्तुएं विप्रति, 5 वस्तुओं का तुलना बता रहे हैं। पहला पृथुकटि तटे। तो पृथुकटि तटे अर्थात कमर में जो वास है, जो कमर है, कमर का जो कपड़ा तटे, जिसमें आप बताए क्षौमम वासः पृथुकटि तटे, तो वो कमर का कपड़ा विभ्रति, पृथुकटि तटे विभ्रति। पुत्र स्नेह स्नुत कुश युगम विभ्रति। रज्वा कर्ष शम भुज चलत, शम भुज चलत कंकणौ कुंडले वक्त्रम च इति विभ्रति। ये कारण मतलब रज्वा कर्ष शम भुज चलत कंकण, कुंडल और वक्त्र, मुख, ये 5 अपरम पूर्ववत। पूर्ववत मतलब पहले कुछ बताया है, उस तरह से कुछ होगा। अपरम पूर्ववत, तो बाकी आगे का वस्तु है वो सब पहले जैसे बताया वो बताया। निषेधक निवारितवान। यहाँ पे अभी चतुर्थ श्लोक ताम तन्य काम आसाद्य मत्नं तीन जननी हरि विहित्रादभिमस्थानम निषेधक प्रीति महावहन। तो इसका अर्थ समझा रहे हैं निषेधक निवारितवान, निषेधक निवारितवान।
निवारण निवारण क्या मतलब रोका? रोका। आसाद्य आसाद्य प्रातरंतर्गृहात् प्रबुद्ध्य बहिर्निसृत्य क्षुधा रुदन्मुखः सन् 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 इति अर्थः। तो यहाँ आसाद्य का अर्थ बता रहे हैं, प्रातरंतर्गृहात् प्रबुद्ध। प्रातः में अंतर्गृह अंदर घर से उठ के, प्रबुद्ध मतलब उठ के, बहिर्निसृत्य बाहर के, क्षुधा रुदन्मुख क्षुधा मुख और रुदन्मुख रोने वाला मुख से, भूख से रोने वाला जो मुख है उसको लेके इति अर्थ, इस अर्थ, ये अर्थ है आसाद्य का। सही। मंथानम मंथानम मथन दंडम गृहीत्वा इति मातर्मा मथान इति। मंथानम अर्थात मथन दंडम, मंथन करने का जो दंड है उसको मंथानम कहते हैं। मंथानम मथन दंडम गृहीत्वा इति मातः मा मथान इति। उसको पकड़ के, गृहीत्वा इति उसको पकड़ के, मातः संबोधित करते हुए माँ मथान मत मथो इति। स्ववचनम क्या हुआ? स्ववचनम वचनम होगा ना ब्रज इसमें? बोलो, आप सोचो। स्ववचम अमानयिष्यन्तीं मातरम अभिज्ञाय इति भावः। स्ववचन अमानयिष्यन्तीं, उस वचन, अपना वचन को अमानयिष्यन्तीं नहीं मानेंगे, नहीं मानती हुई, मातरम अभिज्ञाय माता को जान के, अभिज्ञाय इति भावः जान के अभिज्ञाय जानते हुए, इति भावः। अतः तत् चातुर्यं ज्ञात्वा या मातुः प्रीतिः ताम् आवहन् इति विश्वनाथः। तो अतः इसीलिए तत्चातुर्यम, उनके चातुर्य से ज्ञात्वा जानकर, या मातुः प्रीतिः तामावहन्, जो माता है उनको प्रीति से बुलाते हुए, इसी विश्वनाथ है। ये इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। फिर समझाओ, हिंदी में सामान्य रूप से समझा दो उसको। इसीलिए उनके चातुर्य, अतः तत् चातुर्यं ज्ञात्वा या मातुः तो अतः तत्चातुर्यं ज्ञात्वा, इसीलिए उनकी चतुरता को जानकर, ज्ञात्वा या मातुः प्रीतिः ताम् आवहन्, जो माता की, जिस तरह से माता की प्रीति होती है, ताम् उनको आवहन बुलाया। उनको बुलाया, किसने बुलाया? आवहन मतलब
प्रीति विश्वनाथ। ताम ताम किसके लिए उपयोग हुआ है? ताम आह्वान मतलब यशोदा के लिए ताम उपयोग हुआ है। प्रीति 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 के लिए हुआ मुझे। प्रीति के लिए, तो प्रीति का क्या? ताम आह्वान मतलब, आवाहन मतलब, हाँ, मतलब प्रीति प्रीति का आवाहन करते हैं, प्रीति को प्रदान करते हुए। तो वापस बोलो पूरा स्टेटमेंट। अतः उनकी चतुरता को जानकर या मातु प्रीति ताम आवाहन, जो माता को प्रसन्नता होती है वो प्रदान करते हुए, माता को प्रदान करते हुए। तत्चातुर्य में तत् किसको, तत्चातुर्य में तत् किसके लिए है? अतः तत्चातुर्यम ज्ञात्वा, कृष्ण के लिए भी अतः तत्चातुर्यम ज्ञात्वा। तो ज्ञात्वा किसके लिए लागू पड़ता है? कौन जानकर, कौन जानता है? ज्ञात्वा, तत्चातुर्यम ज्ञात्वा, तो ज्ञात्वा किसके लिए है? कर्ता कौन है ज्ञात्वा का? यशोदा माई। यशोदा माई, ओके। तो अतः तत्चातुर्यम ज्ञात्वा, फिर उसके चातुर्य को जान करके जो माता की सरल हिंदी में समझा दो। मतलब उनके चतुरता को जानकर जो माता को अच्छा लगता है वो उसको प्रदान किया। तो किसने जाना? कृष्ण ने जाना। आप जो बोले अतः उनकी चतुरता को जानकर जो माता को अच्छा लगता है वो प्रदान किया, तो कृष्ण ने जाना ना माता की चतुरता को। कृष्ण की चतुरता को जानकर अतः चातुर्य ज्ञात्वा, कृष्ण की चतुरता को जानकर बोलो बोलो। चातुर्यम ज्ञात्वा या मातुः प्रीतिः ताम आवाहन। कृष्ण की चतुरता को जानकर जो माता को प्रीति मिलती है उसको प्रदान किया। जो माता को प्रीति मिलती है उसको प्रदान किया। या मातुः प्रीतिः ताम आवाहन, वो देते हुए, जो माता की प्रीति है उसको देते हुए, उसको देते हुए आवाहन, छत्री प्रयोग में देते हुए आवाहन। तो प्रीति को देते हुए निषेधक रोका। समझ में आगे। अतः इस तरह तत्चातुर्यम ज्ञात्वा या मातुः प्रीति ही, उसके चतुरता को देख करके या जान करके जो माता की प्रीति है उस प्रीति का आवाहन करते हुए, आवाहन अर्थात वर्धन करते हुए, उस प्रीति का, जो कृष्ण के चातुर्य को देख करके जो माता की प्रीति है उसका वर्धन करते हुए उनको रोका। ऐसे कृष्ण के चातुर्य को जानकर जो माता की प्रीति है उसका वर्धन करते हुए, हाँ, उस प्रीति का वर्धन करते हुए, या प्रीति ही ताम प्रीतिम आवहन। ऐसे प्रीति को जगाया, मतलब
आवहन प्रापयन, प्रापयन वर्धन, वर्धन करते हुए, प्रीति जगाई, प्रापयन भी कह सकते हैं। तो ये चातुर्य देख करके जो माता की प्रीति होती है, उस प्रीति को जगाया, उसको बढ़ाया, इस तरह से ताम आवहन। मतलब ये वाक्य प्रयोग इस तरह से है कि चातुर्य देख करके जो माता की प्रीति होती है, उस प्रीति को जगाया, बढ़ाया, जो भी आप कहें, इस तरह से वाक्य रचना। या मातुः प्रीति तामावहन, इस तरह जो माता की प्रीति होती है उसको आवाहन किया। ठीक है, अभी समय हो गया है। अभी कल वैष्णव तोषणी जीव गोस्वामी की कौन स्तोक कृष्ण करने वाला है? कौन करने वाला है कल? मुकुंद करेगा, ठीक है। और अभी आप 2 समय मुझे दो दिन में, एक मुख्य काल, एक गौण काल। जब कोई कारण से मुख्य काल में, जैसे हम अभी 12 से एक मुख्य काल रख रहे हैं, तो किसी कारण से उसमें नहीं आ पाते हैं या नहीं हो पाता है प्रवचन, तो गौण काल में आप लोग रेडी होने चाहिए। अन्यथा छोटी छोटी चीज़ों के कारण हम कक्षा नहीं कर पाते, वो सही बात नहीं है। ऐसे तो कुछ रहेगा ही नहीं। थोड़ा सा कुछ है, जब तक सब कुछ ठीक नहीं चलता है तब तक कक्षा नहीं होगी, नहीं तो। और सब कुछ कभी ठीक चलता नहीं है भौतिक जगत में। तो इसलिए 2 काल रखो। आप लोगों को जो भी 2 काल सेट होते हो, 2 में से किसी मुख्य काल है, उसमें तो होने ही वाला है, उसमें नहीं हो पाया तो नेक्स्ट में तैयार रहना है। इस तरह से सेट करो कुछ, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर अभ्यास छूट जाता है तो फिर आगे भी नहीं चल पाते हैं ठीक से। ठीक है, आप लोग चर्चा कर लो कौन से 2 काल रख सकते हैं। 2 प्रवचन नहीं होंगे, लेकिन मुख्य काल में यदि नहीं हो पाया तो गौण काल में। ऐसे, ठीक है। तो कल मुकुंद करेगा, और मुकुंद के बाद कौन है? शोका कृष्णा, सनातन गोस्वामी की बृहद वैष्णव तोषिणी। तो आप भी तैयार रहना कल। मुकुंद तो फटाफट शायद निकाल देगा इसको, तो आपकी बारी आ जाएगी। तो तैयार रहना पढ़ करके, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।